नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। बहुत बड़ी खबर आ रही है। नरेंद्र मोदी का दिल एक लड़की पर आ गया है और लड़की पर जब दिल आया तो उन्होंने लड़की के साथ अनैतिक संबंध बनाए, उसकी सीडी बनाई, उसकी डीवीडी बनाई और उसके बाद लड़की को रातों रात गायब कर दिया, लड़की को खत्म कर दिया या मिटा दिया या उसे सत्यानाश कर दिया। आज इसके बारे में एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, बहुत बड़ी सीडी निकल कर सामने आई है। साथियों, मैं चाहता हूं उस खबर को ध्यान से सुनिएगा। आज अगर देश की अदालत नरेंद्र मोदी पर फैसला सुना दे तो नरेंद्र मोदी को आज की आज फांसी हो जाएगी। आज अमित शाह को फांसी हो जाएगी। आज अमित शाह फांसी के तख्ते पर लटक जाएंगे, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जो अपराध हैं वो क्षमा योग्य नहीं है। महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं का मान मर्दन किस प्रकार से लोग करते हैं, आज आपको ये वीडियो देखना चाहिए। कहते हैं कि ये नेता हैं, ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हैं। अगर इनका दिल किसी पर आ जाए तो मजाल है कि वो इनकी बात को टाल दे। अगर इनकी बात को टालेगा तो वो मिट्टी मिला दिया जाएगा। चाहे लड़की हो चाहे जज हो, जिसने भी इनकी बात को टाला है वो मिट्टी मिला दिया गया है। दोस्तों, मैं चाहता हूं इस खबर को ध्यान सुनिएगा। दरअसल ये खबर आपको हैरान करके रख देगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि मोदी का दिल एक लड़की पर आया था और लड़की की उम्र मात्र 27 साल की थी, बहुत कम उम्र थी। और मोदी का जब उस पर दिल आया तो मोदी ने उसके पीछे अपने आदमी लगा दिए, जासूसी कराई, उसकी सीडी डीवीडी बनवाई और उसके बाद उसे ब्लैकमेलिंग करने लगे। उसके बाद क्या कुछ हुआ, आपको पूरी खबर देखनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले मैं आपको अखबार दिखाता हूं, अखबार में छपी खबर दिखाता हूं। ये लिखा है, मोदी को शक था कि लड़की की सेक्स सीडी मेरे पास है। साथियों, लड़की की जासूसी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। निलंबित आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि गुजरात सरकार ने उस लड़की की जासूसी इसलिए करवाई थी क्योंकि मोदी उस पर फिदा थे। इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए शर्मा ने कहा कि मोदी और उसके सहयोगी अमित शाह ने महिला के निजता के अधिकार और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का उल्लंघन किया है। साथियों, मोदी ने निजता का उल्लंघन किया है, किसी के प्राइवेसी को इन्होंने भंग किया है। अब सवाल यह है कि टाइमिंग देखिए, लड़की का जो नाम है वो मानसी सोनी है, जिस पर साहब फिदा हो गए थे। अब ये लड़की कई सालों से गायब है और गायब कब से है? जब से ये सरकार में आए हैं, जब से केंद्र में आए हैं, तब से लड़की गायब हो चुकी है। साथियों, इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई, लेकिन सीबीआई जांच क्यों होगी? क्योंकि देश में जो बैठे हुए अमित शाह हैं, जो अपराधी हैं वो गृह मंत्री हैं, जो दोषी हैं वो प्रधानमंत्री हैं। अब सवाल ये कि इनका जांच कौन करेगा, कौन सीबीआई का अफसर इनके खिलाफ जाएगा? अगर जांच होती है तो ये साहब बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। देखिए, खबर है कि सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सेक्स सीडी ने नरेंद्र मोदी सरकार को महिला के पीछा करने के लिए मजबूर किया। आखिर वो कौन सी सेक्स सीडी थी जिसकी वजह से महिला का पीछा किया गया और महिला को गायब कर दिया गया? क्योंकि महिला अपना मुंह खोलना चाहती थी, महिला अपनी आप बीती बताना चाहती थी, लेकिन उसे रातों रात गायब कर दिया गया और आज तक उस महिला का पता नहीं चला। वो महिला कहाँ गई, किसी को पता नहीं चली। मैं पूरी खबर आपको दिखाता हूँ। निलंबित आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर नरेंद्र मोदी को गुजरात सरकार द्वारा एक महिला की कथित अवैध निगरानी को लेकर चल रहे विवाद के केंद्र में ला दिया है। युवा वास्तुकार को शत्रुतापूर्ण और गहन जांच का सामना करना पड़ा क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री उस महिला के प्रति आश्वस्त थे। साथियों, ये मामला तब का है जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। मामला अभी भी चल रहा है, लेकिन ये मामला तब का है। देखिए उसके बाद क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में शर्मा ने मोदी और उनके राजनीतिक सहयोगी अमित शाह द्वारा महिला के निजता के अधिकार और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के कथित उल्लंघन की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि 2010 और 2012 के बीच उन्हें निलंबित कर दिया गया, आधा दर्जन मामलों में फंसाया गया क्योंकि मोदी को संदेह था कि उन्हें एक वीडियो कंटेप्ट डिस्क की सामग्री के बारे में पता था जिसमें कथित तौर पर महिला को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था। यह पहली बार है जब भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर स्नूपगेट कांड में संलिप्तता का सीधा आरोप लगा है। मूल आरोप शाह पर लगाया गया था, जिसमें 2 खोजी वेबसाइटों ने दावा किया कि मोदी करीबी ने 2009 में साहब की इच्छा के चलते पुलिस को उस मामला पर नजर रखने के लिए अवैध निर्देश दिया था। साहब और जो है अमित शाह दोनों मिलकर महिला के पीछे जासूसी करा रहे थे ताकि महिला कहीं पर अपनी जुबान न खोले, महिला जो प्राइवेसी है, जो सीडी है, उसके बारे में कहीं बताए ना।
इसीलिए महिला के पीछे जासूस लगा दिए गए, महिला के पीछे पुलिस अधिकारी लगा दिए गए। उसके बाद महिला ने 2014 में जब अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो रातों रात महिला को गायब कर दिया गया, महिला को खत्म कर दिया गया। अब आगे देखिए लिखा है, उन्होंने गुजरात सरकार के उस दावे को खारिज कर दिया कि महिला के पिता ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार से संपर्क किया था। कहा कि पुलिस अधिकारी जीएल सिंघल के साथ शाह की कथित बातचीत की टेप में स्पष्ट होता है कि वह निजता के अधिकार के साथ साथ भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम का उल्लंघन करते हुए शत्रुतापूर्ण और दखलंदाजी भरी जांच का शिकार हुई थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ही बेंगलुरु की वास्तुकार, जो मूल रूप से गुजरात की भुज की रहने वाली थी, को 2004 में मोदी से मिलवाया था जब वह 27 साल की थी। आवेदक शर्मा का दृढ़ विश्वास था कि मोदी और उक्त महिला वास्तुकार अगले कई वर्षों तक एक दूसरे के संपर्क में थे। उक्त महिला वास्तुकार और एक पुरुष को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाने वाली वीडियो कंटेप्ट डिस्क को लेकर यह व्यापक अफवाहें फैली हुई थी। अधिवक्ता सुनील फर्नांडिस के माध्यम से दायर उनके आवेदन में यह कहा गया था। निलंबित अधिकारी ने कहा कि शर्मा का इस बीसीडी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि मोदी को यह गलतफहमी थी कि शर्मा को इस वीसीडी से संबंधित जानकारी मिली है, जिसके सार्वजनिक होने पर मोदी की सावधानी पूर्वक बनाई गई और प्रसारित छवि को नुकसान पहुंचेगा और परिणाम स्वरूप उनके चुनावी संभावनाओं को भी क्षति पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि इसी कारण से आवेदक के खिलाफ कई झूठे और निराधार मामले दर्ज किए गए ताकि उसे फंसाया जा सके और दंडित किया जा सके। साथियों, वेबसाइटों के अनुसार सबसे बड़ी बात यह कि मोदी और अमित शाह दोनों ने मिलकर महिला को गायब कर दिया। महिला के साथ पता नहीं क्या हुआ, आज तक किसी को खबर नहीं है, लेकिन ये मोदी और शाह हैं जिन्होंने मिलकर, मोदी और शाह ने मिलकर दोनों ने महिला के साथ गलत व्यवहार किया। कई वर्षों तक महिला और मोदी के बीच संबंध थे, ये बात साफ साफ खबर से जाहिर होती है। लेकिन सवाल सीधा से मेरा सवाल ये है कि साथियों, उस महिला की जांच क्यों नहीं हुई? जो महिला आज तक गायब हो गई है, उस महिला की जांच क्यों नहीं हुई? कोई सीबीआई, कोई सीआईडी ने जांच क्यों नहीं की? क्योंकि जांच नहीं हो सकती, क्योंकि जो मामला है वो देश के अंदर मोदी खिलाफ है, वो गृह मंत्री खिलाफ है, और गृह मंत्री और मोदी खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। साथियों, ऐसे कई मामले हैं। इससे पहले कपिल मिश्रा, जो कि अब भाजपा में चले गए हैं, भरी संसद में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी की सीडी हमारे पास है, मैं सीडी को चलाना चाहता हूं, मैं सीडी को दिखाना चाहता हूं। लेकिन बाद में कपिल मिश्रा को पैसा, लालच, लोभ या डर की वजह से बीजेपी मिला लिया गया और वो मामला वहीं पर दब गया। कपिल मिश्रा बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे थे, लेकिन अचानक से वो भाजपा में आ जाते हैं और खुलासा वहीं के वहीं रह जाता है। तो ये मामला जो है वो गुजरात से जुड़ा हुआ है, 2012-14 के बीच का है। लेकिन मामला हमारे देश में 30-40 साल बाद भी खुलता है, फैसला 25-30 साल बाद भी होता है। मैं कहता हूं कि ये फैसला कब होगा, उस महिला की जांच कब होगी, इस महिला की हत्या या उस गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज होगी, और कब खुलासा होगा कि उस महिला के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। साथियों, खबर में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।